कहते हैं इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कभी मिटते नहीं। राजा हरिश्चंद्र, सत्य का दूसरा नाम। एक राजा जिसने सच के लिए अपना राजपाट, अपना सुख, अपना परिवार और यहां तक कि अपनी संतान भी खो दी। श्मशान का कर मांगना पड़े। आज हम आपको ले चलते हैं उस अग्नि परीक्षा की ओर जहां हर कदम पर सवाल उठता है, सच के लिए क्या सचमुच सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है? और अगर हां, तो उसका अंत विनाश होता है या अमृतत्व? जवाब आपको अंदर तक हिला देगा। चलिए शुरू करते हैं। त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के महान राजा हरिश्चंद्र अयोध्या पर राज्य करते थे। इनका नाम सुनते ही लोग कहते, ऐसा सत्यवादी राजा न हुआ है, न होगा। इनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी अन्याय नहीं हुआ। हर गुण की प्रशंसा सुनकर राजा विनम्रता से कहते, यह सब मेरे गुरु महर्षि वशिष्ठ की कृपा है। एक दिन इंद्र की सभा में वशिष्ठ जी ने गर्व से कहा, मेरा शिष्य हरिश्चंद्र सबसे बड़ा दानी और सत्यवादी है। यह सुनकर महर्षि विश्वामित्र को जलन हुई। उन्होंने ठान लिया, मैं इसकी परीक्षा लूंगा। पहली चाल। वन में शिकार के दौरान एक तपस्विनी ने रो रो कर रक्षा मांगी। राजा ने ललकारा, कौन दुष्ट तुझे सता रहा है? वह तपस्वी कोई और नहीं, स्वयं विश्वामित्र थे। राजा ने तुरंत क्षमा मांगी। विश्वामित्र ने पूछा, क्या तुम मुझे दान दे सकते हो? हरिश्चंद्र ने कहा, राज्य, पुत्र, प्राण जो मांगो ले लो। विश्वामित्र ने कहा, ठीक है, समय आने पर मांगूंगा। दूसरी चाल। विश्वामित्र ने एक भयंकर सुअर भेजा जिसने राजकीय उपवन उजाड़ दिया। राजा ने पीछा किया। जंगल में पहुंचे तो सुअर बोला, मैंने स्वभाव से किया, मुझे मार मत दो। राजा ने छोड़ दिया। वहां विश्वामित्र ब्राह्मण वेश में मिले और अपने पुत्र के विवाह के बहाने पूरा राज्य और 2.5 भार सोने की दक्षिणा मांग ली। हरिश्चंद्र ने बिना हिचके राज्य दान कर दिया। अगले दिन विश्वामित्र दरबार में आए। राज्य छोड़ो, सोना दो, राजसी वस्त्र उतारो। राजा ने वल्कल वस्त्र पहने रानी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व को लेकर महल से निकल पड़े। प्रजा रोने लगी, लेकिन राजा बोले, यह ईश्वर की परीक्षा है। परिवार काशी पहुंचा। पैदल चलते चलते पैर छिल गए, भूख प्यास से हालत खराब। 1 माह का समय पूरा होने वाला था। विश्वामित्र आए और गरजे, सूर्यास्त तक दक्षिणा चाहिए। राजा ने पहले पत्नी और पुत्र को बेचा। विश्वामित्र ने वह सोना भी कम बता दिया। अंत में हरिश्चंद्र ने स्वयं को श्मशान के चांडाल को बेच दिया। अब वे दिन रात मुर्दे जलाते और कर वसूलते। एक रात एक स्त्री पुत्र का शव लेकर आई। कर मांगा तो उसने साड़ी का आखिरी टुकड़ा फाड़ कर दे दिया। जब चेहरा देखा तो राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह शैव्या थी और शव रोहिताश्व का। राजा ने छाती पर पत्थर रखा और कहा, बिना कर के दाह संस्कार नहीं हो सकता। तभी आकाश फट पड़ा, दिव्य ज्योति हुई। चांडाल धर्मराज बने। विश्वामित्र आगे आए और राजा को गले लगा लिया। वत्स, यह सब परीक्षा थी। तुमने हर कसौटी पर खरे उतरकर सत्य को अमर कर दिया। रोहिताश्व जीवित हो गया। राज्य लौट आया। राजसी वस्त्र लौट आए। राजा हरिश्चंद्र लौटे और वर्षों तक धर्म का डंका बजाते रहे। उनकी यह कथा आज भी चेतावनी देती है, जब सारे रास्ते असत्य के खुले हों और फिर भी आप सच पर अडिग रहे, तब सच्चाई सिर्फ जीतती नहीं, वो आपको अमर बना देती है। सत्यमेव जयते। नमस्कार।